तो ध्यान दो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और क्या होता है उसकी स्थितियां टेम्परेचर के साथ। तो ध्यान दो बच्चों, पहले कोई भी कंडक्टर अगर बच्चों दिया हुआ है, उस कंडक्टर का लेंथ L, क्रॉस सेक्शनल एरिया A और रजिस्टिविटी रो है, तो रेजिस्टेंस जो होता है R वह होता है बच्चों रो L बाई A। रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है रो L बाई A। अगर रो कांस्टेंट हो, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वह कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर यह कांस्टेंट है और यह कांस्टेंट है तो R प्रोपोर्शनल हो जाएगा L के। मतलब एज लेंथ इंक्रीजेज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज, ठीक है बच्चों। अगर इसे हम लोग इफेक्ट ऑफ लेंथ भी बोल सकते हैं कि लेंथ बड़ा करते जाओगे उसी क्रॉस सेक्शनल एरिया का, कंडक्टर में उसी में लेंथ और एक लेंथ जोड़ दोगे उसी मटेरियल का, तो लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। माने वायर का लेंथ लंबा ले लोगे तो बड़ा रेजिस्टेंस होगा। इफ रो कांस्टेंट हो, जो कि मटेरियल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और लेंथ कांस्टेंट हो तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया हो जाएगा। मतलब एरिया बड़ा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। एज क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीजेज रेजिस्टेंस जो होगा बच्चों वह घटेगा, डिक्रीज करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। मतलब मोटा तार का रेजिस्टेंस कम होता है और पतला तार का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। यह हुई छोटी मोटी बातें। अब इसके बाद हमारा आता है रो पर डिपेंडेंस। रो पर कैसे डिपेंड करता है, इसको अगर हम डिटेल लाइन दें, या तो छोटी बातें हैं बच्चों, इसे हटाते हैं। ध्यान दो, देखो रेजिस्टेंस का एक फार्मूला लिखें, उस फार्मूला में देखें कि लेंथ और एरिया भी आ रहा है, तो लेंथ एरिया बदलने से रेजिस्टेंस भी बदलता है। इससे हमें यह पता चला बच्चों, कि रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर के डायमेंशन पर, माने लंबाई चौड़ाई एरिया इस सब पे निर्भर करता है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, देखो यही मेन टॉपिक है आज का। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा यह हमें बताना है। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है रो L बाई A, जहां रो को हम रजिस्टिविटी कहते हैं, और जिसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो रजिस्टिविटी जो रो है बच्चों वह होता है m बाई NE स्क्वायर टाउ, जहां m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो हमेशा कांस्टेंट होता है। रो का फॉर्मूला यह होता है, पहले बताया हुआ है, m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि हमेशा कांस्टेंट है। E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, यह भी कांस्टेंट है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। n जो है बच्चों, यह जो n दिख रहा है, यह जो n देखो R का वैल्यू रो L बाई A होता है। रो को हम रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। रजिस्टिविटी का यह वैल्यू होता है। तो यहां से अगर हम R का वैल्यू लिखें तो ML बाई NE स्क्वायर टाउ और A, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लेंथ एरिया पे तो ज्यादा डिपेंड नहीं करेगा। ऐसा मान रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाए तो एकदम एक्सपेंशन ना हो। मतलब कि अगर एक भी बात होता है ना कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टर का डायमेंशन बदल जाता है, उसमें एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन हो जाता है, तो उसे इग्नोर करें, छोटा टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक। तो खैर उससे बात नहीं है। रेजिस्टेंस का वैल्यू रो L बाई A आया, जिसमें L और A पे तक डिपेंडेंस हम लोग देख लिए हैं। अब हमको डिपेंडेंस देखना है रो पर। रो का वैल्यू के हिसाब से हम यहाँ आ गए। इसमें क्या क्या बातें यूज हो रही है, तो n जो है वह नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है,
नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। टी जो है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। देखो बच्चों, अब कहने का मतलब है कि इफ टेम्परेचर, देखो कंडक्टर के लिए ले रहे हैं, कंडक्टर के केस में ले रहे हैं, कंडक्टर, अगर हम कंडक्टर का बात करें तो टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, टेम्परेचर बढ़ेगा जैसे, तो देखो बच्चों, कोई भी कंडक्टर है, किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाओगे यानी उसको हीट एनर्जी दोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे मतलब उसको हीट एनर्जी दोगे, तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हैं और इलेक्ट्रॉन फ्री होने लगेंगे तो n का वैल्यू बढ़ने लगेगा, या जो n है n इंक्रीजेज। लेकिन देखो बच्चों, किसी भी कंडक्टर में रूम टेम्परेचर पर, एट रूम टेम्परेचर कंडक्टर, जनरली कंडक्टर जैसे कॉपर वाला हो गया, कंडक्टर में एट रूम टेम्परेचर कंडक्टर में 10⁻29 इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम होता है, माने 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 10⁻29। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो n का वैल्यू तो बढ़ता है, क्योंकि देखो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसको एनर्जी दे रहे हो, तो बंधे हुए इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टर के साथ बंधे हुए हैं वो फ्री होने लगेंगे। कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन बंधे हुए हैं लैटिस के साथ वो फ्री होने लगेंगे, तो फ्री होंगे तो n का वैल्यू बढ़ने लगेगा। लेकिन यह शुरू में ही इतना ज्यादा है कि इसका बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं बढ़ेगा। तो छोटा सा टेम्परेचर में अगर बढ़ोतरी करते हो या जो टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहे हो वो बहुत लार्ज इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, छोटा सा बढ़ा रहे हैं, 10 डिग्री 15 डिग्री बढ़ा रहे हैं, तो n का वैल्यू बढ़ेगा, बट चेंज इन n इज नॉट सिग्निफिकेंट, इसका महत्व नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी बच्चों 10⁻29 तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है। अब एक आध इलेक्ट्रॉन बढ़ भी जाएगा तो n के वैल्यू पे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है। ठीक है, देखो रजिस्टिविटी के फॉर्मूला में m और e कांस्टेंट है। हम देखें कि जब टेम्परेचर बढ़ाए तो n का वैल्यू बढ़ा कंडक्टर के लिए, लेकिन ऑलरेडी इतना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन था कि कुछ इलेक्ट्रॉन और बढ़ भी जाएगा तो n का जो चेंज हो रहा है, n में जो चेंज हो रहा है वह बहुत सिग्निफिकेंट चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए बदलाव नहीं कर पाएगा। या अब बच्चा क्या बच्चों, तो टाउ मतलब है रिलैक्सेशन टाइम। तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेज वाइब्रेशन इलेक्ट्रॉन का बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो वाइब्रेट कर रहे हैं आपस में वो बढ़ जाएंगे, तो बढ़ जाएंगे तो जल्दी क्रॉस कर जाएंगे कंडक्टर को, तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ कंडक्टर डिक्रीजेज, रिलैक्सेशन टाइम ऑफ कंडक्टर डिक्रीज करता है। तो रिलैक्सेशन टाइम अगर कंडक्टर का क्या होता है बच्चों, डिक्रीज करता है, तो टाउ अगर घटेगा तो रेजिस्टिविटी घटेगा, रेजिस्टिविटी एंड हेंस रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। तो क्या कॉन्सेप्ट बना कि किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाओगे जनरली, जैसे मान लो यह रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी का ग्राफ और इधर टेम्परेचर है, तो इस तरह ग्राफ होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस भी मेरा क्या होते जाएगा बच्चों, बढ़ते जाएगा। तो कॉन्सेप्ट को फिर से एक बार बोल रहे हैं, हमारा कॉन्सेप्ट क्या हमसे पूछ रहा था कि रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस का पहले हम फार्मूला लिखें, फार्मूला में एल और ए माने लेंथ और एरिया, इसको कांस्टेंट मान लिए। ए रो की जगह यह फार्मूला होता है रेजिस्टिविटी, पीछे के वीडियोज में देख लोगे। ए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई जो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। रेजिस्टेंस का यह फार्मूला आ गया, मास कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, बचा एन और टाउ। अब देखिए किसी भी कंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ाओगे
तो इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स लैटिस के साथ जुड़े होते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने लगेंगे, लेकिन ऑलरेडी रूम टेम्परेचर पे 10 टू द पावर 29 इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन पहले ही फ्री है। अब टेम्परेचर बढ़ाए 2-4 इलेक्ट्रॉन और फ्री हो भी जाए तो इसके वैल्यू पर कोई खास चेंज नहीं कर पाएगा। तो n का वैल्यू बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से n का वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन वह कोई खास चेंज नहीं कर पाएगा। n का वैल्यू बढ़ेगा लेकिन n का वैल्यू इतना परिवर्तन नहीं कर पाएगा कि रेजिस्टेंस को इफेक्ट डाले। तो यह बात तो कट हो गया, मैंने इफेक्ट नहीं डाला। काटने का मतलब गलत नहीं है, यहाँ काटने का मतलब यह इफेक्ट नहीं डाला टेम्परेचर बढ़ने से। लेकिन दूसरा फैक्टर है टाइम। टाइम क्या है? तो एवरेज टाइम जो कि इलेक्ट्रॉन को कंडक्टर को क्रॉस करने में लग रहा है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इन सभी इलेक्ट्रॉन्स का स्पीड बढ़ जाएगा। स्पीड बढ़ जाएगा तो टाइम क्या होगा? एवरेज टाइम जो है वह घट जाएगा। एवरेज टाइम अगर घटेगा तो रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चों? बढ़ेगा। तो कंडक्टर के लिए यह केसेज हम लोग जाने। कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों? हटाएं इसे, हटा देते हैं इसको, नोट कर लोगे स्क्रीनशॉट लेके, आगे बढ़ाते हैं बात को। देखो देखो बच्चों, रेजिस्टेंस का वैल्यू रो एल बाई ए, रो बराबर एम बाई एन ई स्क्वायर टर्म है। अब सेमी कंडक्टर सिलिकॉन जर्मेनियम ये सब होता है ना, सेमी कंडक्टर के लिए टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा? सेमी कंडक्टर के रेजिस्टेंस पर। तो ध्यान दो बच्चों, सेमी कंडक्टर का स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है। थोड़ा ध्यान दोगे और डिटेल आगे समझोगे, लेकिन अभी फिलहाल इस बात को ध्यान दोगे। सिलिकॉन एटम है, सेमीकंडक्टर का एटम है। सेमीकंडक्टर में देखो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 से कम रहता है तो वह मेटल बनता है। मेटल ही कंडक्टर है बच्चों, ठीक है। तो मेटल ही कंडक्टर है, तो कंडक्टर के केस में तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम, 4 से अधिक होता है तो वह नॉन मेटल होता है, इंसुलेटर होता है। और 4 रहता है तो वह सेमी कंडक्टर बनता है जनरली। तो सेमी कंडक्टर का 4 सेमी कंडक्टर के एटम में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बच्चों वह कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और इसके पास 4 है और अगल बगल 4 मिल गया 8। तो यह आठों मिलकर ऑक्टेट पूरा कर लिए इसका। यह 4 है इसके पास, इधर से चारों कोवैलेंट बॉन्ड बना के सब बंधा होता है। तो रूम टेम्परेचर पे तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन बच्चों फ्री नहीं है, क्योंकि सब बंधा हुआ है बॉन्डिंग में। फिर से सुनो, सेमीकंडक्टर के एटम के पास, जैसे यह सिलिकॉन एक एटम है ना सेमीकंडक्टर का, इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ना बच्चों वह कोवैलेंट बॉन्ड बनाकर ऑक्टेट अपना पूरा कर लिया है। अब तुम इसके पास कोई फ्री नहीं है, ठीक है। जब तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो, मतलब हीट एनर्जी देते हो, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा बाहर, तो बॉन्ड टूटकर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा या, ठीक है। तो एज टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज, टेम्परेचर ऑफ जो सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर मटेरियल से जो बना है वायर, एज टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज, टेम्परेचर सेमीकंडक्टर का क्या होता है बच्चों? बढ़ता है अगर, देन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम n जो है, n जिसे कह रहे हैं हम लोग, इंक्रीज कर जाएगा। सब जगह फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने लगेंगे, तो n की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ज्यादा से डिवाइड होने लगेगा तो रो कम हो जाएगा। तो रेजिस्टिविटी एंड हेंस रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चों? डिक्रीज करेगा।
तो पूरा कॉन्सेप्ट बस यह समझना है कि इसमें रो बराबर m बाई एन स्क्वायर टाउ है। टेम्परेचर को बढ़ाने से मेरा n का वैल्यू बढ़ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्री हो जा रहे हैं और सिग्निफिकेंट मैनर में फ्री हो रहे हैं, तो रजिस्टिविटी को भी यह बढ़ा दे रहे हैं, सॉरी रजिस्टिविटी को घटा दे रहे हैं। तो रजिस्टिविटी घटा तो रेजिस्टेंस भी घटा। ऊपर एरो मैंने बढ़ा, नीचे एरो मतलब घटा। यह कॉन्सेप्ट है बच्चों। तो इसमें कहने का मतलब यह है, इस कंडक्टर के केस में यह बात क्यों लागू नहीं हुआ था, क्योंकि कंडक्टर के पास तो ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे बहुत सारे, उसमें थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स फ्री तो हो रहे थे, लेकिन उसका कोई रोल नहीं हो पा रहा था कि पहले ही से ऑलरेडी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, करोड़ महासंख्य, संख महासंख्य माने बिलियनियर से तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी था। उसके पास 10 के पावर 29 10 टू द पावर 29 इलेक्ट्रॉन तो पहले ही से था, तो जो 4 5 10 इलेक्ट्रॉन फ्री होने से वह कोई प्रभाव तो डाल नहीं पा रहा था, इसलिए कंडक्टर में इनका बढ़े वैल्यू बढ़ना कोई फर्क नहीं दे रहा था। जबकि सेमी कंडक्टर में तो कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो कोवैलेंट बॉन्ड में बंधे हुए हैं, तो सभी कोवैलेंट बॉन्ड में बंधे होने के कारण इनका वैल्यू का सिग्निफिकेंस शुरुआत में नहीं है। जब टेम्परेचर बढ़ाते हो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं तो एन की वैल्यू बढ़ती है, एन बढ़ता है तो रो घटता है, जिसके कारण रजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस टेम्परेचर के हिसाब से ग्राफ खींचोगे तो इस तरह से ग्राफ आएगा। तो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है बच्चों कि अगर हम लोग बात करें, यहां से ध्यान दें कि अगर हम बात करते हैं कि जैसे जैसे, बढ़िया समझना, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टेंस बढ़ता है मेटल में, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टेंस बढ़ता है मेटल में। कारण क्या है कि उसका रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है, जो इलेक्ट्रॉन को क्रॉस करने का एवरेज टाइम है वह घट जाता है, जिसके कारण रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। जबकि सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे मेरा क्या बढ़ जाता है बच्चों, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और उसके बढ़ने के कारण मेरा रेजिस्टेंस घट जाता है, रेजिस्टिविटी घट जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर मेटल का रेजिस्टेंस बढ़ता है, सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस घटता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं बच्चों, ध्यान से समझना है। हटाएं इसे, यह बात समझ गए होंगे कि सेमीकंडक्टर के पास ऐसे एटम होते हैं जिनके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड में जुड़े होते हैं, इस तरह का बॉन्डिंग बनाते हैं कि अपना ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन प्योर सेमीकंडक्टर रूम टेम्परेचर पे इंसुलेटर का काम करता है, क्योंकि उसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं और इनकी वैल्यू बढ़ाकर रेजिस्टेंस का वैल्यू घटाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो यहां पर टेम्परेचर बढ़ाने के हिसाब से अगर बात किया जाए तो R बराबर रो एल बाई ए तो है, और रो की वैल्यू m बाई एन स्क्वायर टाउ है। अब हम यहां पे बात करें अगर, तो रो का वैल्यू डिपेंड करता है 2 फैक्टर पे, n पे और टाउ पर। ठीक, समझना ध्यान से। टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो n बढ़ता है जबकि टाउ घटता है। ठीक, एक केस में यह केस डोमिनेट करता है मेटल वाले केस में, और सेमीकंडक्टर वाले केस में यह केस डोमिनेट करता है, जिसमें n का वैल्यू बढ़ने से इफेक्ट पड़ता है। लेकिन अब हम लोग को इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं, देखो बच्चों समझना बढ़िया से, इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं जिसमें रेजिस्टेंस हमको खुद लगाना है, हमको रजिस्टर बनाना है। तो हम ऐसा रजिस्टर नहीं ना बनाएंगे जिसका टेम्परेचर बढ़ने से उसका वैल्यू बदल जाए, या तो बढ़ जाए या तो घट जाए। तो हम एलवाय लिखते हैं, एलवाय हिंदी होता है बच्चों मिश्र धातु। इसमें नाइक्रोम टाइप का ले लो, नाइक्रोम, मैग्नानीम, इस तरह के एलवाय ले लो। तो इस सब तरह का एलवाय में होता है ना कि इसको इस तरह के मात्रा में मिलाया जाता है, सेमीकंडक्टर और मेटल का इस तरह के मात्रा को मिलाया जाता है
कि टेम्परेचर का कोई इफेक्ट न पड़े, ठीक ना। देयर इज नो सिग्निफिकेंट, कोई खास, देयर इज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, मैंने हर एलवाई के लिए केस नहीं होगा बच्चों। कुछ एलवाई ऐसा बनाया गया जिसमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया गया। सेमीकंडक्टर टेम्परेचर बढ़ाने से घटा रहा था रेजिस्टेंस को, अब मेटल बढ़ा रहा था, तो ऐसा कंबाइन किए कि वो बढ़ाया घटाया बैलेंस करके काउंटर करके इफेक्ट को खत्म कर दिया। तो वैसा एलवाई से ही हम लोग रजिस्टर बनाते हैं, जिसे नाइक्रोम, मैग्नीशियम, ईटीसी इस तरह के एग्जांपल्स हैं। यानी कि अब यहाँ पे बात आगे बढ़ाते हैं बच्चों, ध्यान दो। किसी भी देखो न्यूमेरिकल पर्पस या तो थ्योरी पर्पस हुआ, बेसिक अंदर घुस के हम लोग पढ़ लिए कि टेम्परेचर से हमारा क्या इफेक्ट पड़ेगा बच्चों। अब कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया कि R0 मेरा मान लो इनिशियल रेजिस्टेंस है, RT जो है मेरा वो फाइनल रेजिस्टेंस है कुछ देर के बाद, और डेल्टा टी मेरा है टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर में डिफरेंस। तो चेंज क्या हुआ, चेंज इन रेजिस्टेंस अगर हम लिखें तो लिखेंगे RT माइनस R0। तो जो चेंज होता है ना बच्चों, वह इनिशियल रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना होगा उसी के ना रिस्पेक्ट में बढ़ेगा बच्चों। 100 अगर है तो उसके रिस्पेक्ट में बढ़ेगा, 10 है तो उसके रिस्पेक्ट में बढ़ेगा। तो कोई भी चेंज अपने इनिशियल के प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा इनिशियल वैल्यू होगा उतना ज्यादा चेंज होगा, और जितना ज्यादा टेम्परेचर बदलते जाएंगे उतना ज्यादा चेंज होगा रेजिस्टेंस में। या कह सकते हो कि एक्सपेरिमेंटल लाइन भी हो गया, एमीटर वोल्टमीटर एक्सपेरिमेंट करके ये सब लाए। कंबाइन करते हैं बच्चों इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, कंबाइन करते हैं तो RT माइनस R0 प्रोपोर्शनल टू R0 डेल्टा टी। प्रोपोर्शनल हटाओगे ना, कांस्टेंट लगाओगे, प्रोपोर्शनल हटा की क्वालिटी तो R0 अल्फा डेल्टा टी, जहां अल्फा तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया। देखो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसे हम टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट। देखो बच्चों ज्यादा पैनिक नहीं होना है, हम तुम लोग को डिटेल एकदम पढ़ाई देंगे, तुम देखोगे कि हर चीज तुम जान जाओगे। थोड़ा धैर्य रखो, पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी जान जाओगे, एक बड़े लेवल पर जान जाओगे बच्चों, और देखोगे कि हर तरह के कंपटीशन को सोल्व भी कर पाओगे। पहले थ्योरी का महत्व जो है उसको हम लोग क्लियर कर रहे हैं। तो नोट्स बनाते जाना बच्चों, क्लास वाला फीलिंग मत छोड़ना कि क्लास में हम पढ़ते रहे हैं, कॉपी किताब निकाल कर बैठे हैं, नोट्स बना रहे हैं, सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो बेस्ट तरीका है मार्क्स स्कोर करने का, और उस तरीका को हटाना नहीं है। तो RT बराबर आ गया R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यह रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के हिसाब से वेरिएशन का फॉर्मूला आ गया बच्चों। अब इस फॉर्मूला में इट इज वैलिड फॉर स्मॉल टेम्परेचर रेंज, स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस के लिए ही वैलिड होता है। क्योंकि देखो बच्चों बहुत टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो एन टाउ अपना इफेक्ट को बदलने लगेगा। जैसे कंडक्टर में बहुत टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो एन भी बहुत बढ़ जाएगा, वो भी फर्क डालने लगेगा। इसलिए यह बहुत छोटा, लेकिन यही तुम लोग को बोर्ड में एग्जाम लेने में यही बस काम करता है, यही फॉर्मूला काम करता है। क्योंकि इसके आगे वाला फॉर्मूला अभी तुम जान नहीं रहे हो, इसी पे तुम काम चलाने वाले हो। अब देखो मेटल के लिए बात करें अगर हम, तो अल्फा जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वह पॉजिटिव होता है, इसको पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। पॉजिटिव रहेगा तो प्लस होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। इसमें R0 देखो बाद का रेजिस्टेंस है यार, तो पहला में कुछ जोड़ेंगे तब ना बढ़े अधिक होगा। मैंने पहला शुरुआत का रेजिस्टेंस R0 और बाद का RT है, तो शुरुआत में कुछ ऐड होगा, तो ऐड कब होगा जब अल्फा प्लस होगा।
सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा जो होता है वह निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, और एलवाई के लिए जब बच्चों बात कर रहे हैं, एलवाई के लिए नाइक्रोम मैग्नीज टाइप का अल्फा लगभग 0 होता है। 0 रहेगा तो यह क्या होगा, RT R0 के बराबर हो जाएगा। तो यही तुम्हारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आ गया। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया कि हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को लेकर रेजिस्टेंस लाए बच्चों, जिसका वैल्यू रो एल बाई एल आए, लेकिन फॉर्मूला हम V बाई आई जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या सीखने वाले हैं हम कि रो बराबर m बटा एनी स्क्वायर टाउ है, क्लियर। तो R कैसे कांस्टेंट होगा, R कैसे कांस्टेंट होगा, तो सब बहुत सारा चीज कांस्टेंट होना पड़ेगा, और R कांस्टेंट होगा तो एक लॉ बनेगा जिसे ओम्स लॉ कहते हैं। बहुत दिन से उस लॉ का हम वेट कर रहे हैं, ओम्स लॉ पढ़ना है, ओम्स लॉ पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ओम्स लॉ पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज की क्लास को, इसके पीछे की क्लास को बहुत ही मेहनत से बच्चों समझना है, पढ़ना है। जितना भी बात हम बताते हैं, जो भी चीज हम तुमको सिखाते हैं उसको सीखना है। इसमें न्यूमेरिकल्स क्या आएगा, तो शुरुआत का रेजिस्टेंस दे देगा, अल्फा दे देगा, टेम्परेचर डिफरेंस दे देगा, RT मांगेगा, अरे बना लोगे। इजी टाइप का न्यूमेरिकल होता है, एनसीईआरटी का जब न्यूमेरिकल सॉल्यूशन कराएंगे तो यह सब क्वेश्चन करा देंगे। उसके पहले थ्योरी को पढ़ो, मेहनत करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।